सभी लोग एक ही मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक अत्यंत ही मनोरम जलाशय दिखाई पड़ता है। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र जी कह पड़ते हैं, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस पराक्रम कार्य व चातुर्य से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें आज कुछ दुर्लभ अस्त्रों को प्रदान करने वाला हूँ, जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को परास्त कर सकते हो। ये सभी इस प्रकार से हैं: दंडचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र और इंद्रचक्र। इन्हें तुम जल्द से जल्द धारण कर लो। इनके धारण करने मात्र से ही तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत से निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशिर, एशीक और इन सबसे परे समस्त अस्त्रों से अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी दे रहा हूँ, जिन्हें प्राप्त करते ही तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्नचित हूँ, इसलिए तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं भी प्रदान कर रहा हूँ। आज मैं अत्यंत प्रसन्नचित हूँ। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की अश्नि और पिनाक के साथ ही साथ नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हैशिरास्त्र एवं क्रौच अस्त्र भी प्रदान करता हूँ। इन अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी प्रदान कर रहा हूँ, जिनमें धर्मपाश, कालपाश एवं वरुणपाश प्रमुख हैं। इन पाशों को प्राप्त करने के बाद तुम अत्यंत फुर्तीले होकर शत्रुओं को बांधकर निष्क्रिय कर पाओगे। हे राम, कुछ अस्त्र ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग केवल असुर लोग ही करते हैं। रणनीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुमको असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकणी नामक अस्त्रों को भी प्रदान कर रहा हूँ, अथवा कुछ अस्त्रों का प्रयोग विद्याधर भी जो करते हैं। उनमें से प्रधान अस्त्र हैं खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सौम्नास्त्र आदि अस्त्रों को भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यह सभी मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र हैं, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम अवश्य ग्रहण कर लेना। इसके अतिरिक्त सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशर एवं दारुण नामक अस्त्रों को भी मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, जिनकी विशेषता इस प्रकार है कि शिशर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़ जाते हैं, वहीं दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल हो मूर्छित हो जाते हैं। हे वीरश्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, बड़े स्नेह के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर भगवान श्री रामचंद्र जी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वे श्रद्धा के साथ गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहने लगते हैं, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की बात ही क्या है, किंतु मुनिवर, इसी प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होते हैं और जिनका प्रयोग करके वे भी मुझे परास्त कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बता दीजिए। इसके अतिरिक्त एक ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात यह अपना कार्य करके सभी अस्त्र पुनः मेरे पास वापस भी आ जाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार से कहने पर मुनिवर श्री विश्वामित्र जी बोल पड़े, हे राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, पराड़मुख, अवान्मुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण कर लो। इन अस्त्रों को प्रदान करने के बाद गुरु विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी को वे विधि या भी बताते हैं जिसके प्रयोग से छोड़े गए अस्त्रों को वापस भी लाया जा सके। पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते
यूं ही चलते चलते वे सभी वन के अंधकार से निकलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश उनको आलोकित कर देती है और उनके समक्ष भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई पड़ने लगते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी से पूछने लगते हैं, हे मुनिराज, मेरे सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे यहाँ कोई आश्रम है। क्या वास्तव में यह ऐसा है या यह मेरे हृदय की कल्पना मात्र ही है? वहाँ थोड़ी दूर स्थित सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुवर, जिससे प्रतीत हो रहा है कि मेरी यह कल्पना निराधार नहीं है। यही स्वर्णयुग उदित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके समीप सभी के प्रति प्रेम का बहाव ढलकता हुआ जा रहा है, जिस पर मुनिवर विश्वामित्र जी कह पड़े कि हाँ वत्स, यहाँ एक स्वर्णिम युग का उदय हो रहा है, जहाँ राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, जहाँ सभी एक समान हैं, न कोई छोटा है न बड़ा, जहाँ हर कोई हरेक के लिए अपने अपने हृदय में प्रेम स्थापित करके आगे की ओर बढ़ते हुए आलोकित पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक राष्ट्र, एक प्रदेश, एक ही वर्ण, एक संदेश चहु दिशा में विद्यमान है। एक मत होकर अपने राष्ट्र को आगे रखने के प्रयास में बढ़ते जा रहे हैं। यह कोई काल्पनिक दृश्य नहीं है वत्स, बल्कि यह सत्य का प्रमाण है। जय राम सिया राम, मेरे राम श्री राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। माता सीता की जय।